शांत बैठ जाओ। चलो सभी लोग को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। साउंड के बारे में बताओ आप लोग ऑनलाइन वालों, साउंड के बारे में बताया जल्दी। लैपटॉप में आपका वीडियो अच्छा चलता है तो लैपटॉप में देखो और अच्छा है। एग्ज़ाम डेट आ गया है सर। अरे हमें पता है पहले से, जुलाई में एग्ज़ाम होगा, हम तो बोलिए रहे हैं। तुम लोग बढ़े घटे कर रहा है, पढ़ो तो। चलो कल कहाँ से पढ़े थे? ए बंदर, कल कहाँ तक पढ़े थे? कल हम लोग पढ़ लिए थे नोबेल पुरस्कार, ना पढ़े थे? कल हम लोग नोबेल पुरस्कार तक पढ़ लिए थे। साइंस स्टार्ट कीजिए प्लीज, टाइम बहुत कम है। साइंस से बच भी करेगा, आप टेंशन क्या लेता है तू? साइंस ही बचेगा और करवा दिया जाएगा। साइंस में अच्छा रुक जाओ। साइंस में कुछ टॉपिक को हम आप लोग को जो है रिकॉर्डेड डालते हैं काट काट के, तब तक पढ़िए, ठीक है ना। और साइंस करवाएंगे पूरा, टेंशन नहीं लो। चलो आओ। तो कल हम लोग भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार देखे थे, नहीं देखे थे रे? चलो आज देखें ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार से आगे बढ़ेंगे। स्टडी भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, स्टडी भी देखना जरूरी है। पहले देख लो, उसके बाद साइंस से जाएंगे। आप लोग साइंस कर रहे हैं। चलो यार जान दो, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञान। अब यहाँ ध्यान दे पहला, ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन क्षेत्र में? साहित्य। ज्ञानपीठ भी साहित्य, साहित्य एकेडमी भी साहित्य, ठीक है ना। सरस्वती सम्मान भी साहित्य, व्यास सम्मान भी साहित्य, बिहारी पुरस्कार भी साहित्य, बुकर पुरस्कार भी साहित्य, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भी साहित्य। समझ गया है ना? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के। और ज्ञानपीठ पुरस्कार कुल कितने भाषाओं में दिया जाता है? 22 भाषा। 22 भाषा। हम लोग जानते हैं कि 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषा शामिल है। वही 22 भाषाओं में किसी एक भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रत्येक वर्ष प्रदान किया जाता है, जो 8वीं अनुसूची में शामिल है। और ठीक है ना, साहित्य अकेडमी पुरस्कार बोलेगा तो साहित्य अकेडमी पुरस्कार जो है 22 के अलावा 2 भाषा और यानी 24 भाषाओं में दिया जाता है, जिसमें अंग्रेजी है और राजस्थानी भी शामिल है। 22 के अलावा, 22 के अलावा। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुआ था? 1961। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुआ था, लेकिन पहली बार दिया गया था, शुरुआत किया गया था 1965। और ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहला व्यक्ति जो बने थे वो जिशंकर कुरूप। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहला व्यक्ति जिशंकर कुरूप। और जिशंकर कुरूप को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? जब शुरुआत हुआ था 1965 ईस्वी में। और किस भाषा में मिला था? मलयालम भाषा में मिला था, जो केरल के राजकीय भाषा है, राजकीय। गुरुजी क्या लिख रहा है? समय बहुत कम है, बचा है, क्या करें? आपके नोट से रिवीजन करें, स्पीड से जो आप पढ़ाएं,
हाँ, आप वीडियो देख के रिविजन करो। स्पीडी जो पढ़ाए हैं ना, रिविजन भी करना होगा। स्पीडी जो पढ़ा दिए तो स्पीडी बुक नहीं, स्पीडी बुक सामने रखना है, जो वीडियो चालू कर देना है। अरे 3-4 के वीडियो में खत्म नहीं हो जाएगा, क्योंकि हम एक्स्ट्रा फैक्ट में होते बोले ज़्यादा याद होगा। जितना सुनेगा उतना याद होगा, समझ गया? अपने पढ़ने में उतना मजा ना आएगा। ठीक है, अब आखिर टेंशन क्या ले रहा है? बल के क्या सिलेबस तुम लोग को इतना खत्म कर दिया, कुछ कहने को नहीं। खाली साइंस पढ़ाएंगे बस खत्म। ताकि बहुते बच्चल है टाइम, क्योंकि अभी आपके लिए आपको लगता है वो टाइम ना है, लेकिन मेरा लिए सिलेबस खत्म होने बहुत टाइम अभी है। जून पूरा मेरे लिए अभी हवे करता है, ठीक है ना? अभी मई में इधर 10 दिन हवे करता है, और 10 दिन में इतना खत्म कर दो हो जाए, कुछ कहना नहीं। ठीक है ना? याद डालो। तो जी शंकर ग्रुप 1965 ईस्वी केरल मरियारम और प्रथम महिला आशापूर्णा देवी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम पुरुष जी शंकर ग्रुप और प्रथम महिला आशापूर्णा देवी 1976 में दिया गया था। लेकिन हिंदी भाषा में 22 भाषा है ना, हिंदी भाषा में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था? सुमित्रानंद पंत को हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? 1968। और सुमित्रानंद पंत उत्तराखंड के थे, ठीक है ना? और सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पुस्तक के लिए मिला था? चिदम्बरा किसके लिए मिला था? चिदम्बरा किसकी पुस्तक है? सुमित्रानंद पंत की। और हिंदी भाषा में प्रथम महिला कौन थी जिससे हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? महादेवी वर्मा। महादेवी, देखो महिला पूछेगा तो आशापूर्णा देवी, लेकिन हिंदी भाषा में प्रथम महिला महादेवी वर्मा। और महादेवी वर्मा को 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और कौन पुस्तक के लिए दिया गया था? यामा। किसके लिए? यामा, अर्थात यामा पुस्तक का लेखक कौन हो गया है? महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा, आधुनिक मीरा बोलते हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा, आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा। प्रथम बिहारी, अब बिहारी बात करेंगे, प्रथम बिहारी जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है रामधारी सिंह दिनकर को दिया गया था, जिनका जन्म हुआ था बेगूसराय सिमरिया घाट में जन्म हुआ था, ठीक है ना? और रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? 1972। किस पुस्तक के लिए दिया गया था? उर्वशी, अर्थात उर्वशी के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा। और ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम उर्दू कवि, ठीक है ना? ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम उर्दू कवि फिराक गोरखपुरी। यह आपका जो है बिहार एसएससी में भी आया हुआ, बिहार पुलिस में आया हुआ है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रथम उर्दू कवि कौन है? फिराक गोरखपुरी। और 2023 वाला 2024 से मिला है, ठीक है ना? और 24 वाला 25 से दिया गया है, ठीक है ना? ऐसा पीछे चलता है। तो 2023 के ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 में दिया गया था, वो 2 लोग को दिया गया था, उर्दू कवि गुलजार को, और एक बाबा थे, संत थे रामभद्राचार्य, जगत गुरु रामभद्रा। लेकिन अभी 2024 वाला 2025 में दिया गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो वो दिया गया विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है। 2024 वाला 2025 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया विनोद कुमार शुक्ल। करेंट अभी यही है। और क्लास 10th में आप लोग पढ़े होंगे विनोद कुमार शुक्ल के एक कहानी थे, मछली क्या थे, जिससे संता रहता है। पढ़ा रे, आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे आपका क्या? तो अब पढ़ेंगे हम साहित्य अकेडमी पुरस्कार। नाम है साहित्य अकेडमी पुरस्कार। साहित्य के क्षेत्र में यह जान लो, है ना? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और साहित्य अकेडमी पुरस्कार का स्थापना 1954। आइए बताए थे। ज्ञानपीठ स्थापना 1961, शुरुआत 1965। साहित्य अकेडमी पुरस्कार स्थापना 1954 और साहित्य अकेडमी पुरस्कार का शुरुआत
55 स्थापना 54 शुरुआत 55। तो 55 में पहली बार किसे दिया गया था? माखन लाल चतुर्वेदी। साहित्य अकादमी पुरस्कार पहली बार किसे दिया गया था? माखन लाल चतुर्वेदी। माखन लगाए के माखन लाल चतुर्वेदी, माखन लाल चतुर्वेदी। अब बताते हैं, कहीं बताए थे कि जहाँ ज्ञानपीठ पुरस्कार केवल 22 भाषाओं में, जो 8वीं अनुसूची में उसी में दिया जाता है, लेकिन साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है 22 भाषा के अलावे अन्य 2 भाषा यानी कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है। और अभी हम कल आया था आप लोग का, ठीक है ना, कल क्वेश्चन पूछा था आप लोग का, आया हुआ था बिहार दरोगा मद निषेध में। अब बार हम बोलते हैं कि 2024 का 2000 अरे करंट 2024 से है, 2024 से 25 से मिला है। 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? अब पूछा था तो ये दिया गगन गिल को। इनका पुस्तक मैं जब बाहर आया उसके लिए दिया गया था। तीसरा हम बोलते रहते सामने, नहीं बोलते हैं, ठीक है ना। गगन गिल को दिया गया था। आप सरस्वती क्या आता है? सरस्वती सम्मान बोलेगा साहित्य हो जाएगा, 1991 हो जाएगा, के बिरला फाउंडेशन हो जाएगा, ठीक है ना। व्यास सम्मान भी बोलेगा तो साहित्य हो जाएगा, 1991 हो जाएगा, के बिरला फाउंडेशन हो जाएगा, ठीक है ना। बिहारी सम्मान भी बोलेगा तो साहित्य हो जाएगा, 1991 हो जाएगा, के बिरला फाउंडेशन हो जाएगा। तीनों सेमिनार साहित्य बोले, व्यास बोले या बिहारी सम्मान बोले, तीनों साहित्य के क्षेत्र में, तीनों शुरुआत 1991 में, और तीनों के बिरला फाउंडेशन नहीं जानता है। और व्यास सम्मान 2024 साल मेरा प्रभा वर्मा को व्यास सम्मान 2024 साल प्रभा वर्मा को, और उनका पुस्तक का नाम था, उनके पुस्तक का नाम था, ठीक है ना। तो प्रभा वर्मा के पुस्तक के नाम था कौन देश के वासी, रेणु की डायरी। सब तो 12 बोलते रहते बल कहीं क्या, ठीक है ना, बार बोलते रहते लोग। में लगता है को चल गया है कि संडे है, छुट्टी था हमारे, कल बोल दिए अनाउंस करके। बहिर है क्या हुआ, बढ़ के बहिर हो जाए रे, आगे बढ़ के बहिर हो जाता है लोग, यार। अब सुनो, तो पहले देखेंगे सरस्वती सम्मान कौन क्षेत्र में? साहित्य। शुरुआत 1991 दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। और पहला सरस्वती सम्मान मिला था, पहला सरस्वती सम्मान हरिवंश राय अमिताभ बच्चन के पिताजी हरिवंश राय बच्चन को पहला सरस्वती सम्मान दिया गया था। और इनका पुस्तक का नाम बड़ी फेमस है, ठीक है ना। जहाँ मिलेगा मधु, जहाँ मिलेगा हरिवंश राय बच्चन, जहाँ मधुआ रहेगा हरिवंश राय बच्चन, जहाँ मधुआ रहेगा हरिवंश राय बच्चन। जैसे बोले सो मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, यह सभी लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन, एनी प्रॉब्लम? चलो आगे बढ़ते हैं। और 2024 में प्रभा वर्मा लिखल भी ना है। इसको मिला था कौन देश के? इसका पुस्तक का नाम है कौन देश के वासी, रेणु की डायरी, इसके लिए दिया गया था, ठीक है ना। याद रखिएगा, ठीक है। इसे हम तो बोलते रहते, शाम में बोलते रहते हैं। और आप लोग को शाम में जो ब्याह से सेट करवा रहे थे, उसमें जो करंट बोल रहे थे, कितना करंट उससे फंसा था, क्योंकि उसमें करंट काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला ये था, बता व्यास सम्मान भी साहित्य के क्षेत्र में 1991 में के बिरला फाउंडेशन
और पहला व्यास समान रामविलास शर्मा, बो से विलास, बो से व्यास, बो से व्यास, बो से विलास, रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा और बिहारी समान, बिहारी समान साहित्य के क्षेत्र में 1991 के बिरला फाउंडेशन, ठीक है ना। और पहला जय सिंह नीरज, जय सिंह, पहला बिहारी समान जय सिंह नीरज। अब आता है पुलित जल, क्या आता है पुलित जल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के खाली साहित्य ही नहीं, पुलित जल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में यानी प्रेस के क्षेत्र में, ठीक है ना, दिया जाता है। कौन पुरस्कार? पुलित जल पुरस्कार, पुलित जल। और शुरुआत 1917, पुलित जल पुरस्कार शुरुआत 1917, शुरुआत 1917। लेकिन प्रीतिजल अलग है, प्रीतिजल अलग है। प्रीतिजल पुरस्कार आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर यानी वास्तुकला, वास्तुकला, वास्तुकला मतलब कोई भवन का निर्माण कर रहे हैं, कोई मूर्ति बना रहे हैं, जैसा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया है, ताजमहल बनाया गया है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बनाया गया है, ठीक है ना, लाल किला बनाया गया है, ठीक है ना, तो इंडिया गेट बनाया गया है। तो ये सभी वास्तुकला, वास्तुकला आर्किटेक्चर के क्षेत्र में विशेष योगदान देने के लिए, ठीक है ना, दिया जाता है। कौन पुरस्कार? प्रीतिजल पुरस्कार, प्रीतिजल पुरस्कार। शुरुआत कब? 1918, 1917, 18, 17। यहाँ प्रीतिजल है, यहाँ पुलितजल, 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 पुलितजल साहित्य प्रेस मीडिया 17। प्रीतिजल, प्रीतिजल, प्रीतिजल वास्तुकला आर्किटेक्चर 1918। मोस्ट बीबी आई, मोस्ट बीबी, ठीक है ना। पहला प्रीतिजल पुरस्कार विजेता भारतीय कौन है? बालकृष्ण दोषी, बालकृष्ण दोषी, बालकृष्ण। और रेवन मैग्सेसे पुरस्कार का, रेवन मैग्सेसे पुरस्कार से क्वेश्चन आया था कि रेवन मैग्सेसे पुरस्कार 5 लोगों को दिया गया है, तो किस संस्था को दिया गया था? तो इंग्लैंड के ग्रामीण चिकित्सा, इंग्लैंड के ग्रामीण, इंग्लैंड नहीं थाईलैंड, थाईलैंड ग्रामीण चिकित्सा को दिया गया था। तो 5 लोग का नाम था, थोड़ा अल्टर नाम था, ठीक है ना। तो करंट में था, किसमें था? करंट में था, ठीक है ना। तो देखते हैं आप लोग को। तो रेमन मैग्सेसे, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा गया है? रेमन मैग्सेसे, रेमन, एशिया का नोबेल पुरस्कार रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कहा गया था। कौन देश के द्वारा जाता है? फिलीपींस देश के द्वारा, फिलीपींस के मनीला में ये पुरस्कार मिलता है। और ये भी बहुत सारे क्षेत्र में, साहित्य में, मीडिया में, प्रेस में, समाज सेवा, समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में दिया जाता है। और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार का स्थापना 1957, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार स्थापना 1957 में, और शुरुआत हुआ 1958, पहली बार दिया गया 1958। कल लोग पढ़ाए थे शाम में तो बोलते रहते, तो लोग कल भी पढ़ाए थे। प्रथम भारतीय रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता तो वो तो विनोबा भावे, विनोबा भावे था, बताए थे ना, विनोबा भावे था। लेकिन पहली महिला पूछेगा मदर टेरेसा, मदर टेरेसा, मदर टेरेसा, सब बताए थे, सारा चीज लिखा हुआ है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला देखते हैं क्या है। अगला है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फिर आ गया है, ठीक है ना, बता लेना है। और जयप्रकाश नारायण को कल ये शाम में यो बोले थे, जयप्रकाश नारायण को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया 1965। और रवीश कुमार को पत्रकारिता के क्षेत्र में 2019 में, रवीश को जानता है। आगे ऑस्कर अवार्ड, ऑस्कर कल पूछा गया था। बाफ्टा अवार्ड, बाफ्टा अवार्ड जो है 2025 वाला किसे दिया गया था? तो कौन क्लेव ने बताए थे, ऐसा सब सेट में करवाए थे। सामला सेट देखना है, कौन क्लेव, कौन क्लेव। और 2025 का ऑस्कर अवार्ड दिया गया है, तो वो दिया गया है आपका ओनेरा, ओनेरा, ओनेरा फिल्म को, इसे बोलते रहते हैं। तो ऑस्कर अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड का पुराना नाम क्या है? एकेडमी अवार्ड, एकेडमी। तो ऑस्कर अवार्ड का पुराना नाम था एकेडमी अवार्ड। कल परीक्षा में भी आया था शायद, नालंदा महाविहार आया था रे, नालंदा महाविहार को यूनेस्को आया था ना था। ऐसे 2016 हो जाए, क्या हो जाए? बापटा बटेबे के बल का ले ले एकदम। आगे बढ़ते हैं। ऑस्कर अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड, एकेडमी अवार्ड, एकेडमी अवार्ड फिल्म जगत का विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार ऑस्कर, फिल्म जगत में वर्ल्ड का सबसे बड़ा पुरस्कार ऑस्कर। कौन ऑस्कर हो जाएगा? ऑस्कर की शुरुआत अमेरिका में हुआ था। ऑस्कर अवार्ड अमेरिका द्वारा दिया जाता है और शुरुआत हुआ 1929 हो जाएगा।
और प्रथम भारतीय ऑस्कर पुरस्कार भी था भानु अथैया, पहला भारतीय जो ऑस्कर अवार्ड जीते थे भानु अथैया, भानु। और ये कॉस्ट्यूम डिजाइनर, कॉस्ट्यूम डिजाइनर की छत में से दिया गया था। और ये गांधी फिल्म में जो गांधी का अभिनय किया था बेन किंग्सले, उसे गांधी का रूप दिया था, कॉस्ट्यूम डिजाइनर किया था, यानी उसके गांधी के रूप का मेकअप किया था। इसीलिए भानु अथैया को मिला है ऑस्कर अवार्ड। और गांधी फिल्म में हीरो कौन था, यानी गांधी का रोल कौन किया, बेन किंग्सले। और डायरेक्टर कौन था, रिचर्ड एटनबरो, ठीक है ना, रिचर्ड एटनबरो बेटा, एटनबरो तो वो गवर्नर है, ठीक है ना, रिचर्ड एटनबरो। अब आगे आते हैं, ऑस्कर अवार्ड के लिए भेजा गया प्रथम भारतीय फिल्म मदर इंडिया, मदर टेरेसा तो नहीं रहा फिल्म की वजह पर क्या मैं आदमी भेज देता है बल क्या का। तो ऑस्कर अवार्ड के लिए भेजा गया, मिला था नहीं, ऑस्कर अवार्ड के लिए भेजा गया पहला भारतीय फिल्म मदर इंडिया, दूसरा सलाम बॉम्बे, तीसरा लगान, चौथा रंग दे बसंती, तो मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे, लगान, रंग दे बसंती, ये क्रम है। ये भेजा गया था बट मिला नहीं था। आगे 2023 में भारत जो है 2 ऑस्कर, साउथ फिल्म कमाल किया था। 2023 में जो है भारत 2 ऑस्कर जीते थे, फिल्म में तो नहीं जीते थे लेकिन सॉन्ग में जीते थे। अब वो सॉन्ग था नाटू, अरे सुना है नाटू सुना है पूरा एकदम, ठीक है ना। उसमें जो है हीरो जो रहते हैं तो एवं रामचरण, एक तो एनटीआर जूनियर रहते, पूरा पहन लेंगे यहाँ तक कोट ऐसे लूज पहन के, बुतर वाला पहन के, बच्चा पहनता है 5 साल में, और उसे डांस करता है नाटू। अब फिल्म था RRR, है ना। और डायरेक्टर थे एस राजा मौली, और नाटू सॉन्ग का संगीतकार, गाने वाला, संगीत देने वाला MM किरवानी। ये उस समय दाम में पूछा गया था, MM किरवानी के बारे में दाम में पूछा गया था उस समय। और 2023 में 2023 में 2000 गया था, कहाँ था, है ना यार लो। आप समझो यहाँ पर 100 डॉक्यूमेंट्री फिल्म कहाँ चल गया, आओ खड़ा होकर गया कहाँ था। हम पूरा कहाँ से मिठा लाया है। दरोगा है कि बिहार पुलिस, दरोगा देवे ने किया है। IIT बाबा, ITN बाबा ना, देखिए इनको गौर से देखिए, ये कौन बाबा से मिल रहा है, कौन बाबा से मिल रहा है, ये ITN बाबा से मिल रहा है। ITN बाबा जो है बिहार पुलिस बन गए हैं, ठीक है ना। और कहाँ दिया है ज्वाइनिंग, पूर्वी चंपारण ज्वाइनिंग दिया है, मोतिहारी, ठीक है ना। ITN बाबा से कुछ सवाल पूछना हो, कैसे बिहार पुलिस निकालिए बाबा बताइए, एकदम बता देंगे। बाबा जो है डबल स्टार लगाएंगे, ठीक है ना, डबल स्टार लगाए कि नहीं, ठीक है, डबल स्टार लगाएंगे। चलिए कोई बोलना भी है, हाँ मिठाई ज़्यादा हो जाता है, अचार खाए, कोई बोलना भी है।
पहले खाइए आराम से। आप लोग आर्टिन बाबा से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं। इधर घूमिए तो पता चलेगा, पूरा चेहरा दिखेगा तब ना आर्टिन बाबा लगेगा। इधर देखिए, इधर देखिए देखिए। तुम लोग को भी मिठाई खाना है कि? हाँ, बरस करके तुम लोग ने आया है, बरस कर मैंने किया है। बोला है कुछ? बोलिए, इधर आइए, इधर बोलिए। सबसे पहले तो जीके जीएस मस्ती में आप सबका स्वागत है। और जो भी यहाँ पे पढ़ते हैं ज़्यादा घबराइए नहीं, क्योंकि यह संस्थान रिजल्ट पे फोकस है, रिजल्ट में सबसे आगे है। क्योंकि हम घर में थे, पहले फ्री में चलता था क्लास, तो कोई वैल्यू ज़्यादा नहीं देता था। हमने जब देखा यूट्यूब पर, अब जो है लड़की का बाप लड़की वाला वैल्यू दे रहा है। जब से रिजल्ट हुआ है तो 16 लाख 20 लाख लेके पहुंच रहा है। पहले मजाक उड़ाता था कि इसका क्या होगा, ये लोग तो ऐसे घूमता है। तो घर वाला मजबूर था, किसी को कुछ नहीं बोलता था। घर वालों को विश्वास था कि होगा, मेहनत पर विश्वास था। इसलिए सर का सबसे ज़्यादा योगदान रहा कि फ्री में क्लास चलता था यूट्यूब पर। महामैराथन जो बिहार पुलिस का चल रहा था, तो उसी में हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े। और उसके बाद फिर एप्लीकेशन में एसआई वाला क्लास लिए थे, तो उसमें सबसे ज़्यादा तो उसी में फ़ायदा हुआ। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा सेट लगाते थे तो और ज़्यादा बेनिफिट हुआ आपका। अगर सेट में अगर कम नंबर आता है तो धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि आप जितना क्लास कीजिएगा आपका जो है कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसीलिए ज़्यादा घबराइए नहीं। अभी टाइम है 2 मंथ, जो भी क्लास कर रहे हैं क्लास कीजिए, रेगुलर कीजिए और ज़्यादा घबराइए मत। इसीलिए बस यही इतना है। चलिए, काफ़ी अच्छा, बहुत अच्छा मोटिवेशन दे रही है। और सबसे बड़ा मोटिवेशन दिया है 10 लाख 20 लाख। चलो वो तो मतलब अलग बात है, ठीक है ना, ठीक है। लेकिन अब वर्दी चढ़ गया है, डबल स्टार भूलना ना है, ठीक है ना, ठीक है। और कुछ? चलिए बैठिए। अरे ऑनलाइन वाला की लिख रहा है? अरे हो गया बाबा, अब माइक दीजिए, आगे पढ़ाइए। अरे तुम लोग का भविष्य बताएगा, भविष्य। सर इसको भोरे भोरे मिठाई कहाँ मिल गया? लग रहा है बासी वाला मिठाई लेकर आया। अरे पहला तुम लोग तो वो लेकर आता है, तुम लोग तो और चुहार है। तुम लोग और चुहार है। बताओ, साउंड जा रहा है? बाबा कैसे और क्या पढ़े? मनोहर पोथी पढ़ो, गुड इंग्लिश। कैसे और क्या पढ़े? पढ़ा रहे हो, पढ़ेगा। और क्या पढ़ेगा? चलो यार ध्यान दो, पानी ना है, पानी। क्या हुआ? अब ठीक आ रहा है? अब उतने तो आ रहा है। अब ठीक है सर? आवाज नहीं आ रहा है, आवाज ना आ रहा है। बुलाओ। सर आपको एनर्जी तो मिल रहा है रसगुल्ला डेली डेली। तुम लोग इतना चुहार नहीं, नजर लगा दे, ठीक है ना। एवं रसगुल्ला ने खाए, आधा रसगुल्ला खाए, नजर लगा दे। तू लोग मारेंगे, फाड़ देंगे। रसगुल्ला लेके आओ। यहाँ ध्यान दो, क्या बोले थे? आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री। तो शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म में 2023 में अवार्ड मिला था, ऑस्कर अवार्ड मिला था। एलिफेंट विस्पर्स, एलिफेंट विस्पर्स, एलिफेंट
और हम जानते हैं 2024 में जिसे ऑस्कर अवार्ड मिला था, उस फिल्म का नाम था द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, रिटर्न ऑफ द किंग, रिटर्न ऑफ द। लेकिन ये अभी उतना इंपॉर्टेंट है 2025 वाला, 2000 मोस्ट इंपॉर्टेंट। कल बापटा पूछा था ना, कल बिहार दुर्गा मंडी में बापटा में पूछा था, तो बापटा मिला कौन क्लेब, कौन क्लेब को। लेकिन ऑस्कर अवार्ड 2025 मिला ओनेरा। किसे मिला था? ओनेरा। सब सेट में बोलते रहते हैं, सेट में आप लोग सामने देखो, ठीक है ना। जो बिहार से बिहार दुर्गा सेट करवा रहा है उसमें करंट एकदम भरा रहता है, और एवरेज बता रहे हैं, एवरेज बता रहा है, क्योंकि कभी कम कर देता है। एवरेज आपका 20 को मान के चलिएगा कि 20 करंट रहेगा, 20 करंट रहेगा। एवरेज बोले, एवरेज समझता है ना, कम बेसी मिला के एवरेज निकालो 20, तो एवरेज 20 को रहेगा। समझ आ गया है ना, क्योंकि पिछला बार बिहार दुर्गा में 20 से भी कम पूछ दिया था, ठीक है। तो एवरेज 20 के लेकर चलना है करंट। समझ आ गया। चलो आगे बढ़ते। तो 2025 में ऑस्कर अवार्ड मिला ओनेरा। किसे मिला था? ओनेरा फिल्म को मिला था। और टाइटैनिक को कितना अवार्ड मिला? 11 ऑस्कर। 11 टाइटैनिक फिल्म, ठीक है ना, इसे 11 ऑस्कर प्रदान किया टाइटैनिक को। किसको? टाइटैनिक को। आगे बढ़ते हैं। अब ग्रैमी अवार्ड क्या है? ग्रैमी अवार्ड पहले क्षेत्र क्या है? संगीत है। संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। और संगीत में खाली गाना ना होता है, संगीत में गाना बजाना दोनों होता है। अरे पहला संगीत में केवल गाना होता है? नहीं, गाना और बजाना दोनों होता है। तो ठीक है ना, जैसे आप तबला बजा रहे हैं, सितार बजा रहे हैं, ढोलक बजा रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, शहनाई बजा रहे हैं, ठीक है ना, ये सभी आता है किस संगीत में? किसमें? संगीत में आता है। तो बताओ ग्रैमी अवार्ड क्या किस कौन क्षेत्र में? संगीत के क्षेत्र में, ठीक है ना। और शुरुआत कब हुआ? 1958 में हुआ था। और ग्रैमी अवार्ड विजेता प्रथम भारतीय पंडित रविशंकर प्रसाद, यानी ग्रैमी अवार्ड जितने बार प्रथम भारतीय पंडित रविशंकर प्रसाद। और ग्रैमी अवार्ड केवल भारत लेवल पर नहीं है, ये वर्ल्ड लेवल पर दिया जाता है। और वर्ल्ड लेवल पर ग्रैमी अवार्ड जितना बहुत बड़ा बात है। और प्रथम भारतीय बने थे पंडित रविशंकर प्रसाद। और पंडित रविशंकर प्रसाद जो है पहला ग्रैमी अवार्ड जीते थे 1968। और मजाक बात यह है कि पंडित रविशंकर एक ग्रैमी अवार्ड नहीं, 5 ग्रैमी अवार्ड जीते थे, 5 बार ग्रैमी अवार्ड जीते थे। कौन? पंडित रविशंकर प्रसाद। और पंडित रविशंकर प्रसाद किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? पंडित रविशंकर प्रसाद ये आपके संबंधित है सितार वादक। पढ़ाए थे आप लोग को पंडित रविशंकर प्रसाद, बंदा हसन, बुधादित्य मुखर्जी, ठीक है ना, परवेज था, ठीक है ना। तो ये सभी थे किससे? ये सभी थे आपके सितार वादक से थे। और पंडित रविशंकर प्रसाद को भारत रत्न भी दिया गया था। और पंडित रविशंकर प्रसाद को भारत रत्न दिया गया 1999। और प्रोफेसर अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमृत सेन को भी भारत रत्न दिया गया। कल पढ़ाए थे 1999 में ही दिया गया था। और प्रोफेसर अमृत सेन को नोबेल पुरस्कार 98 प्रोफेसर अमृत सेन को नोबेल पुरस्कार 98 और भारत रत्न 99 कल ही बताए थे। और रविशंकर प्रसाद को भी 99। कौन चीज? 99। आगे बढ़ जाते हैं। अगला देखेंगे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। दादा साहेब फाल्के फिल्म के क्षेत्र में सर बासिया मुँह खा लिए हैं, वो तो पर डे खाते हैं। हमको सर पर डे बासिया मुँह खाते हैं। खाए के जब पेट भर जाता है तो फिर जब ब्रश करते हैं आराम से, ठीक है ना। याद है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, ठीक है ना, ये दिया जाता है सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिखा भारतीय फिल्म का पितामह किसे कहा गया है? दादा साहेब फाल्के। दादा साहेब फाल्के का पूरा नाम है दादा साहेब घुंडीराज गोविंद फाल्के। बोलना रे, दादा साहेब फाल्के पूरा नाम है दादा साहेब घुंडीराज, दादा साहेब घुंडीराज गोविंद फाल्के, दादा साहेब घुंडीराज गोविंद फाल्के। और भारतीय फिल्म में शुरुआत में इसका बहुत बड़ा योगदान था, इसलिए भारतीय फिल्म का पितामह जनक कहा गया दादा साहेब फाल्के। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार शुरुआत 1969। इसरो भी 1900, इसरो का स्थापना 15 अगस्त 1969। और चंद्रमा पर मानव कदम रखा पहली बार, कदम रखा 1969। रखने वाले कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। और
और स्वेई नहर का राष्ट्रीयकरण भी किया गया था। तो स्वेई नहर का राष्ट्रीयकरण भी किया गया था 1969 और स्वेई नहर, हाँ स्वेई नहर का 1956 CISF कौन सी CISF का स्थापना हुआ था 1969। CISF स्थापना हुआ था 1969। LICRO स्वेई नहर 1956। आगे बढ़े, आगे 14 बैंक हो जाएगा, 14 बैंक ऐसे 1969 हो जाएगा, बहुत सारा चीज है। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अब सुनो, यहाँ पर दादा साहेब फाल्के पुरस्कार विजेता पहला थे देविका रानी। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार विजेता, पहला विजेता पूछेगा देविका रानी या प्रथम अभिनेत्री पूछे देविका रानी। अगर अभिनेत्री नहीं भी लिखा तो पहला देविका रानी। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार विजेता प्रथम अभिनेत्री देविका रानी। देविका रानी 1969 में शुरुआत हुआ, 1969 में देविका रानी से। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार विजेता प्रथम अभिनेता हीरो अभिनेता एक्टर पृथ्वीराज कपूर 2 वर्ष के बाद 1971। और लेकिन आप लोग कन्फ्यूजन होते देविका रानी, सुनो यहाँ पर देविका रानी और नरगिस दत्त में कन्फ्यूजन हो जाता है आप लोग का। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार विजेता प्रथम अभिनेत्री देविका रानी, लेकिन राज्यसभा के लिए मनोनीत किया जाने वाला प्रथम अभिनेत्री नरगिस दत्त। और 2024 के दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती दादा कौन सी खाता हूँ पान उगलता हूँ खून, ले ला तो नाम है मिथुन। बच्चा में शब्द बहुत बोला जाता था, खाता हूँ पान उगलता हूँ खून, मेरा नाम है मिथुन। खून उगला है पहला कहे क्या, झुट्टो जो है ठीक है ना, पान खा के सरों गिनाई देता है, याद आन दो। आप फिर एगो बोलता तुम खाता हूँ पान उगलता हूँ खून, मेरा नाम है मिथुन। एगो बोलता तुम खाता हूँ लिट्टी, नाम है सुरसठी। कुछ बोलते रहता था, याद आन दो। कौन सी हुआ, खाता हूँ बैगन, नाम है अजय देवगन। खाता हूँ आलू, नाम है अल्लू अर्जुन। यार आने बल गए का। अब सुनो, अर्जुन पुरस्कार ये खेल के क्षेत्र में, अर्जुन पुरस्कार ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। और अर्जुन पुरस्कार का स्थापना हुआ तो शुरुआत हुआ 1961। अर्जुन पुरस्कार का, सर आपका आवाज़ लेट से आ रहा है, आपको बोलने के बाद आवाज़ आ रहा है सर, बोलने के बाद है ना आएगा आवाज़, चेक कर लेते हैं, रुको। चेक कर लेते हैं। और हाँ 2023 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार वाहिदा रहमान को, ठीक है, चलो देख लेते हैं हम। सही है सर, ये झूठे बोलता है ना, चलो याद आन दो। हाँ अर्जुन पुरस्कार शुरुआत हुआ 1961। अर्जुन पुरस्कार शुरुआत हुआ 1961। और कौन क्षेत्र में, तो खेल में दिया जाता है। और खेल में खिलाड़ियों को दिया जाता है। और इसमें कितना राशि, 15 लाख रुपया। अर्जुन पुरस्कार के तहत जिसे अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है उसको कितना राशि, 15 लाख। नियमित अगर लिख देगा 10 लाख बोल रहा है, नियमित लिख देगा तो 10 लाख, ठीक है ना। नियमित ना लिखेगा 15 लाख, या लाइफ टाइम लिख देगा 15 लाख, कितना लाख, 15 लाख। और द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 कर लेना है। द्रोणाचार्य पुरस्कार शुरुआत 1985। द्रोणाचार्य पुरस्कार शुरुआत 1985। द्रोणाचार्य पुरस्कार शुरुआत 1985 में हुआ था। और द्रोणाचार्य गुरु है। द्रोणाचार्य कौन थे, द्रोणाचार्य गुरु नहीं थे, पांडव के गुरु थे, अर्जुन के गुरु थे। जब गुरु यानी कोच यानी प्रशिक्षक, यानी खिलाड़ियों को नहीं मिलेगा, खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने वाला कोच को मिलेगा, प्रशिक्षक को मिलेगा।
यानी ये भी खेल के क्षेत्र में है। और ये किसे दिया जाता है? तो कोच को या प्रशिक्षक यानी सिखाने वाले को दिया जाता है। और इसमें भी 15 लाख, इसमें भी 15 लाख नियमित। अगर लेकिन जब बोल देगा 10 से माना, कितना माना? नियमित मतलब रेगुलर, यानी प्रत्येक वर्ष 10 लाख, लाइफ टाइम 15 लाख, लाइफ टाइम 15 लाख। आगे बढ़ते हैं। अगला है ध्यानचंद पुरस्कार। ध्यानचंद पुरस्कार शुरुआत 2002 में, 2000। तो ध्यानचंद पुरस्कार का शुरुआत हुआ 2002, ठीक है, आ रहा है। ध्यानचंद पुरस्कार का शुरुआत हुआ 2002 में हुआ। तो ध्यानचंद जानते हो हॉकी के जादूगर, हॉकी के जादूगर, हॉकी के जादूगर। तो खेल क्षेत्र में, कौन क्षेत्र में? खेल क्षेत्र में दिया जाएगा। इसमें 10 लाख, कितना लाख? 10 लाख, कितना लाख? ध्यानचंद में 10 लाख, ध्यानचंद में। लेकिन हम जानते हैं खेल के क्षेत्र में एगो छुटिया गया है। खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार, सबसे बड़ा। तो खेल के क्षेत्र में सुनो, खेल के क्षेत्र में, खेल के लिख लेना बगल में कहीं पर। खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन है? अरे बोलना रे। तो खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार जो है वो आपका है, वर्तमान समय में नाम है मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार है, क्या ना? जिसका पुराना नाम बोलेंगे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार। और इसका शुरुआत हुआ था, शुरुआत कब हुआ था? देखो यहाँ पर घोषणा किया गया था 1991, 1900। और पहली बार दिया गया था 1992, 1900। इसीलिए 91, 92 दोनों लिख देते हैं, कभी कभी डेट में 91, 92 दोनों लिख देगा, दोनों मार देंगे, ठीक है ना? और ये जो है इसके तहत शुरुआत में कितना राशि? तो इसके तहत शुरुआत में राशि कितना? तो 7.5 लाख, 7.5 लाख। लेकिन वर्तमान में राशि, तो वर्तमान में राशि इसके तहत 25 लाख दिया जाता है। और हम जानते हैं पहला जो है खेल रत्न पुरस्कार, तो पहला जो है क्या ना खेल रत्न पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार या राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। तो वो थे चेस खिलाड़ी, शतरंज खिलाड़ी आनंद विश्वनाथ। लेकिन आप लोगों को परीक्षा में आएगा, जो बता रहे परीक्षा में आएगा 2025 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कितने लोग को मिलेगा? 4 लोग। कितना लोग का? 29 अगस्त को दिया जाएगा। नाम का घोषणा हो गया है, नाम का घोषणा हो चुका है। 29 अगस्त को हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं, उस दिन दिया जाएगा। तो 2025 में 4 लोग, कितना लोग? 4 लोग परीक्षा में आएगा। अगला एग्जाम में आना फिक्स है, ठीक है ना? 4 लोग को दिया जाएगा, ठीक है ना? वो आपका उसमें डी गुकेश, ये भी शतरंज खिलाड़ी जो चीन के विश्व के नंबर 1, ठीक है ना, शतरंज खिलाड़ी को पराजित किए थे, डी गुकेश, ठीक है ना? दूसरा थे है कितना धाकर है मनु भाकर, कितना धाकर है मनु भाकर, हरियाणा के। और ये इसी 2024 के, ठीक है, इसी 2024 के पेरिस ओलंपिक में 2 गो कैश पर है, 2 गो कैश मीटर, 10 मीटर 50 मीटर शूटिंग, किसमें? शूटिंग में हरियाणा का। तीसरा जो है हॉकी खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह हॉकी, किससे? और चौथा जो है पैरा ओलंपिक खिलाड़ी परवीन कुमार को दिया जाएगा। कौन खेल संबंधित है? तो ये आपका जो है पैरा ओलंपिक बोले पैरा एथलीट ना हो जाएगा। तो वहाँ पे एथलीट क्या है? ये एथलीट क्या है? अरे दौड़ना भी एथलीट में आता है,
कूदना भी एथलीट में आता है, क्या है ना, फेंकना, भागना, कूदना, फेंकना एथलीट, दौड़ रहा है तब भी एथलीट, कूद रहा है तब भी एथलीट, फेंक रहा है तब भी एथलीट। तो नीरज चोपड़ा भी एथलीट है, फेंकता है, क्या है ना, नरेंद्र मोदी भी एथलीट है, बहुत फेंकता है। चलो याद आन दो, आगे बढ़े। ये लिख लेना, हम ये पढ़ाए थे बट नोट्स में पता नहीं छोड़ दिया है, आप लोग लिख लेना है। हाँ तो बनेगा ना, पहले सब बनने का डायरेक्ट बनता है। तो तुम लोग जो है खेल में जहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो फिर तुमको बीपीएससी पर सीखने को जरूरत नहीं है, डाट रैंक के अधिकारी बन जाएगा। अभी जो है नीरज चोपड़ा भी बना है, कौन पद मिला है? चलो आगे बढ़े। सर साइंस क्लास कब स्टार्ट कीजिएगा? बकरोल के क्या पढ़ा रहे थी, मेन ना है रे मेरा भाल है। साइंस करबे करेंगे, अब साइंस से खाली बच्चा है, तुम पागल हो रहा है युट्टो, ठीक है ना, टेंशन तुम लोग कहा ले रहा है। आपका जो है सिलेबस बता रहा है, आपका सिलेबस जो है परीक्षा से, ठीक है ना, लगभग 20 दिन पहले ख़त्म कर देंगे, 20 दिन पहले। अब 20 दिन में फिर पूरा रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है ना, टेंशन कहा ले रहा है, याद ध्यान दो। आगे बढ़े, अरे आगे बढ़े रे पहला, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला ये रहा, ये सब देख लिया है। कलिंग पुरस्कार, कलिंग पुरस्कार को क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान के कलिंग पुरस्कार विज्ञान क्षेत्र, विज्ञान के जैसे कलिंग देखेगा तो आप लोग कलिंग का युद्ध दिमाग में आ जाएगा, और कलिंग का युद्ध देखेगा तो सोचेगा युद्ध के क्षेत्र में मार दे, या सोचेगा कलिंग युद्ध के बाद 261 BC में कलिंग युद्ध हुआ था, ठीक है ना। अशोक जो है कलिंग युद्ध के बाद शांति का रास्ता चुने थे, तो आप लोग शांति मार दीजिएगा, ये गलत हो जाएगा। कलिंग पुरस्कार विज्ञान, कौन क्षेत्र में? विज्ञान के क्षेत्र में। कलिंग भी विज्ञान, भटनागर भी विज्ञान, कलिंग भी विज्ञान, भटनागर भी विज्ञान। शुरुआत हुआ 1952 में स्थापना बिरजू पटनायक। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, जिसका स्थापना 1952 में हुआ है, ठीक है ना, और स्थापना किया था बिरजू पटनायक। लेकिन वर्तमान समय में कलिंग पुरस्कार, ठीक है ना, यूनेस्को की तरफ से दिया जाता है, और यूनेस्को का स्थापना 16 नवंबर 1945 का पढ़ाए थे, 16 नवंबर 1945 को हुआ था, मुख्यालय फ्रांस के पेरिस, और यूनेस्को में शामिल 43वां स्थल मोहितदम असम, यह आएगा वो एग्जाम में, मोहितदम असम। तंबारा बोलते हैं जो मतलब ज़्यादा फेमस रहता है, खाली सुनेगा तो आ जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला आपका है, तो बताए थे कलिंग पुरस्कार भी विज्ञान और भटनागर भी विज्ञान। पूरा नाम है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान। इंग्लिश नहीं पढ़ाए थे तुरंत तो खत्म हो जाएगा, अरे पढ़ा देंगे, सब्र करो, है ना। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान, कौन सी? विज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान के। और इसका शुरुआत कब हुआ? 1958। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 1958। कलिंग 1952। शांति स्वरूप भटनागर 1958। कौन क्षेत्र में? विज्ञान। BC राय पुरस्कार, BC राय मतलब विधान चंद्र राय, विधान चंद्र डॉक्टर थे। अरे हम जानते हैं डॉक्टर दिवस कब मनाते हैं? अब बोलने करेगा, डॉक्टर दिवस कब मनाते हैं? डॉक्टर दिवस कब मनाते हैं? 1 जुलाई के 1 जून, बताओ। तो 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस मनाते हैं, और डॉक्टर विधान चंद्र राय के जन्म दिवस को ही डॉक्टर दिवस के रूप में मनाते हैं। तो याद रखिएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए चिकित्सा, इसीलिए। और शुरुआत हुआ 1962, उतना इंपॉर्टेंट ना है, लेकिन चिकित्सा इंपॉर्टेंट है। ट्यूरिंग पुरस्कार, ट्यूरिंग पुरस्कार अभी AI चर्चा में है, यहाँ ध्यान दो। ट्यूरिंग पुरस्कार मिला था कंप्यूटर और AI, ट्यूरिंग पुरस्कार कंप्यूटर और AI। अच्छा बोलेगा टोनी अवार्ड, तो टोनी नाटक, एमी अवार्ड टेलीविजन, टोनी नाटक किया, एमी टेलीविजन, और ट्यूरिंग कंप्यूटर और AI 1966। अगला आपका क्या है? तो अगला आपका है एबल पुरस्कार,
एबल गणित में, एबल गणित में, एबल गणित में, एबल 2003 2000। डेट यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ क्षेत्र इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो एबल पुरस्कार गणित, गणित में लग गया एब, गणित में लग जाता है एब, तो एबल पुरस्कार गणित, ठीक है ना। आर्यभट्ट पुरस्कार, तो आर्यभट्ट पुरस्कार भी गणित, आर्यभट्ट पुरस्कार भी गणित। और विश्व खाद्य पुरस्कार 1987, विश्व खाद्य पुरस्कार 1987 में शुरुआत हुआ था कृषि क्षेत्र, कृषि के क्षेत्र में। और हम लोग जानते हैं कि विश्व में हरित क्रांति जनक किसे बोलते हैं, विश्व में हरित क्रांति जनक बोलते हैं नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग को, इसीलिए बोरलॉग पुरस्कार कृषि, बोरलॉग पुरस्कार कृषि। एनी प्रॉब्लम? तो सारा चीज बता दिए हैं, पुरस्कार जो जो इम्पोर्टेंट था वो सारा चीज बोल दिए। एनी प्रॉब्लम? ठीक है ना। अब चलते हैं कहाँ, अभी 1 घंटा टाइम बचल है, अभी 1 घंटा टाइम बचल है, इसीलिए हम पीडीएफ, दूसरा पीडीएफ भेजते हैं। आप लोगों का स्टडी भी बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा दृष्टि से, इसलिए स्टडी पढ़ो, बौखो मत, ठीक है ना। देखते हैं, पुस्तक करवा देते हैं। ऐसे हमारा नोट्स में जो है ना बहुत पुस्तक है, उतना कराएंगे तो टाइम अब उतना कराने ना है। नोट्स में देखिएगा बहुत पुस्तक भरा हुआ है, अब टाइम उतना कराने ना है, हम शॉर्ट में कराएंगे, ठीक है ना, पुस्तक को। चूँकि स्टडी भी बहुत होता है, अब यह स्टडी में आपका जो है शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, ठीक है ना, ठीक है ना, आपका जो है फिर आपका जो है दिवस वगैरह हो गया है, खेल हो गया है, कूद हो गया है, फिर आपका जो है विविध हो गया है, ठीक है ना, फिर आपका जो है इसी में आपका प्रमुख वाद्य यंत्र हो गया है, ठीक है ना। ये सभी बहुत सी बाकी है, इसलिए पुस्तक को, ठीक है ना, निकालते हैं फटाफट। पीडीएफ नहीं मत निकालना, पढ़ो अभी, ठीक है ना। चलिए याद आन दो रे बबुला, यहाँ ध्यान दो। यहाँ ध्यान दो। हाँ आ जाओ। तो पुस्तक में बहुत दिया हुआ है मेरा नोट्स में, स्टैटिक नोट्स में, लेकिन टाइम अभाव के कारण जो है आपका थोड़ा और शॉर्ट में चल रहा है, ठीक है ना, क्योंकि स्टैटिक भी बहुत ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है ना। तो आ जाओ, तो आप लोग को किताब नोट्स में पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। टाइम क्षमता है, मतलब क्षमता ना है रे, घर में पढ़ लेना, ठीक है ना। चलो यहाँ डालो। अब देखते हैं अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य, अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य, कौन सी कौटिल्य, अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य, चाणक्य, विष्णु गुप्त। और कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। और अर्थशास्त्र में जो है कुल 13 अधिकरण, 13 अधिकरण, 15 अधिकरण, 15 अर्थशास्त्र कुल 15 अधिकरण, प्राधिकरण के वो 180, 180। और अर्थशास्त्र जो है ये आपका राजनीतिक विज्ञान से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, इकोनॉमिक्स से बिल्कुल नहीं, इकोनॉमिक्स से बिल्कुल नहीं। अष्टाध्यायी लेखक पाणिनि, अष्टाध्यायी, पाणिनि, अष्टाध्यायी, पाणिनि, अष्टाध्यायी, पाणिनि, तो अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। और भारतीय संस्कृत व्याकरण का जनक पाणिनि, संस्कृत व्याकरण का जनक पाणिनि, ठीक है ना। न्याय दर्शन गौतम, न्याय दर्शन गौतम। सांख्य दर्शन कपिल, सांख्य दर्शन कपिल। योग दर्शन पतंजलि, योग दर्शन पतंजलि। वैशेषिक दर्शन कनाड, वैशेषिक दर्शन कनाड। उत्तरी मीमांसा बादरायण, उत्तरी मीमांसा बादरायण। दक्षिणी मीमांसा पूर्वी मीमांसा, पूर्वी मीमांसा जैमिनी, पूर्वी मीमांसा
जैमिनी, इसे पता होना चाहिए आप लोग को, ठीक है ना। और व्याकरण का जनक पाणिनि, अष्टाध्यायी लेखक पाणिनि। अष्टाध्यायी पर एक टिप्पणी लिखा गया था, महाभाष्य, महाभाष्य के लेखक पतंजलि, महाभाष्य के लेखक पतंजलि। पतंजलि दरबारी थे पुष्यमित्र सूंग के, पुष्यमित्र सूंग के इंडिका मेगास्त्री, इंडिका मेगास्त्री और मेगास्त्री दरबारी थे। मेगास्त्री राजदूत सेल्यूकस निकटर का, मेगास्त्री राजदूत सेल्यूकस निकटर का यूनान के राजदूत, यूनान के राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, इंडिका पुस्तक लिखे थे, इंडिका पुस्तक लिखे थे। और मेगास्त्री इंडिका पुस्तक में बताए थे कि भारतीय समाज में दास प्रथा नहीं, दास प्रथा मेघदूतम कालिदास कुमार संभवम, कालिदास मेघदूतम, कालिदास लघुवंशम, कालिदास कुमार संभवम, कालिदास मालविका, मालविका पहला बोल दे भी शांत रहेगा, बल के झूठो कालिदास बोल दे सही है। मालविका मित्रम, कालिदास विक्रमो वर्षीय, कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम, कालिदास एनी प्रॉब्लम बोल, कालिदास एनी प्रॉब्लम, कालिदास बल का। यहाँ सुनो, हम जानते हैं भारत का शेक्सपियर कालिदास, और कालिदास दरबारी थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। आओ बम का दर्शन, बोल बम बम, बोल बम बम, बम का दर्शन, भगवती चरण बोहरा, बम का दर्शन, भगवती चरण बोहरा, बम का दर्शन, भगवती चरण बोहरा। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास, मुद्राक्षस विशाख दत्त, मुद्राक्षस विशाख दत्त, विशाख दत्त। इस मुद्राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को ब्रिसल कहा गया है, ब्रिसल यानी निम्न कुल में जन्मे हुए, ठीक है ना। तो विशाख दत्त, मुद्राक्षस विशाख दत्त, हाफ ए लाइफ BS नायपाल, हाफ ए लाइफ BS नायपाल, हाफ ए लाइफ BS नायपाल। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष, लाइफ डिवाइन अरविंद घोष, डिवाइन लाइफ शिवानंद, डिवाइन लाइफ शिवानंद, डिवाइन लाइफ, लाइफ डिवाइन अरविंद घोष, लाइफ डिवाइन अरविंद घोष, डिवाइन लाइफ शिवानंद, डिवाइन लाइफ शिवानंद। और हाफ ए लाइफ BS नायपाल, BS नायपाल बड़ी इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। कैसे इंपॉर्टेंट है? क्योंकि BS नायपाल को नोबेल पुरस्कार मिला है। अरे पढ़ाए थे रे, BS नायपाल कल पढ़ाए थे। BS नायपाल को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 2001 में, 2001 में मिला था, साहित्य के क्षेत्र में मिला था। और BS नायपाल को बुकर पुरस्कार, पहला भारतीय बुकर पुरस्कार विजेता BS नायपाल, BS नायपाल को बुकर पुरस्कार, बुकर पुरस्कार, बुकर पुरस्कार दिया गया था 1971 में दिया गया था। और ये बिहार पुलिस दरोगा में आया है। और उसका पुस्तक का नाम था इन ए फ्री स्टेट। इन आप लोग को प्रीवियस में कराए थे, अगर याद होगा तो, इन ए फ्री स्टेट। तो इन ए फ्री स्टेट के लिए BS नायपाल को बुकर पुरस्कार दिया गया था। प्रथम भारतीय बुकर पुरस्कार विजेता BS नायपाल, और प्रथम महिला बुकर पुरस्कार विजेता, पहला बोन इतना ईजी है रे, 12 बोलते हैं पढ़ाते हैं। अरुंधति राय की पुस्तक के लिए दिया गया था। तो ए गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ए गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, बार बार बोलते हैं बैल के कैसे, क्या ना ले। और तुम लोग शामला यूट्यूब लगा देखती है रे, शामला देखते रहने से 12 बोलते रहते हैं, ठीक है ना। तो हमेशा याद रहेगा, समझ गया ना, यूट्यूब पर देखते रहना है, याद आंडो। आगे बढ़ते हैं। कामसूत्र का लेखक वात्स्यायन, कामसूत्र का लेखक वात्स्यायन, कामसूत्र का लेखक वात्स्यायन, कामसूत्र का लेखक वात्स्यायन। राष्ट्ररंगिनी, कलहन राष्ट्ररंगिनी, कलहन राष्ट्ररंगिनी, कलहन राष्ट्ररंगिनी, कलहन। और हम जानते हैं कश्मीर के इतिहास, कश्मीर के इतिहास के बारे में चर्चा मिलता है। कलहन के राष्ट्ररंगिनी, कलहन के राष्ट्ररंगिनी। और कश्मीर था लोहार वंश, क्या था? लोहार वंश के बारे में जानकारी मिलता है कलहन के राष्ट्ररंगिनी से। और कलहन दरबारी थे राजा हर्ष, राजा हर्ष के दरबारी थे। हम जानते हैं
ठीक है ना। तो राज तरंगीन लेखक कौन है? कलहन। कौन जाएगा? राज तरंगीन। तो आज नहीं कल गिनेंगे, कलहन। राज को बोले तरंगीनने के लिए बोला ना है, कल है कलहन। कौन चीज? कलहन। कौन चीज? हर चलित बाण भट कादम्बरी, बाण भट हर चलित, बाण भट कादम्बरी, बाण भट हर चरित, बाण भट कादम्बरी, बाण भट हर्ष और कादम्बरी। बाण भट दरबारी थे हर्षवर्धन का, बाण भट दरबारी थे हर्षवर्धन का, और हर्षवर्धन 3 पुस्तक खुदे लिखे थे, वो कर लेना। अभी उसको छोड़ दो, वो घर में पढ़ लेना। अभी यहाँ ध्यान दो, खोजा पर ई बुक पर कहाँ लिखा है ओकरा, और हम सब मिल जाएगा, और हम एक 10 गुना मिलेगा, ठीक है ना। पढ़ो यहाँ पे। तो हम जानते हैं हर्षवर्धन खुदे 3 पुस्तक, खुदे 3 पुस्तक लिखे थे। नागरत्न प्रिय लिख लेना, नागरत्न प्रिय, नागरत्न, नाग से नागानंद, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन रत्न से रत्नावली, हर्षवर्धन, और प्रिय से फिर दर्शिका, हर्षवर्धन, हर्षवर्धन, समझा? तो नागरत्न प्रिय होता, नागरत्न प्रिय होता है, नहीं प्रॉब्लम। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पंचतंत्र विष्णु शर्मा, विष्णु। और हम जानते हैं कि बाइबिल के बाद सर्वाधिक विदेशी भाषा अनुवादित पुस्तक पंचतंत्र। कौन सी है? पंचतंत्र। कौन सी है? बाइबिल के बाद सर्वाधिक विदेशी भाषा में अनुवादित पुस्तक पंचतंत्र, जिसका लेखक विष्णु शर्मा, विष्णु। लेकिन पहला भारतीय पुस्तक जिसे विदेशी भाषा में अनुवाद किया गया था, तो अभिज्ञान शकुंतलम, पहला भारतीय पुस्तक जिसे विदेशी भाषा में अनुवाद किया गया था, अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास का, ठीक है ना। गीत गोविंद जयदेव, गीत गोविंद जयदेव, गीत गोविंद जयदेव, गीत गोविंद जयदेव, जगदेव ने बोला जयदेव, गीत गोविंद जयदेव। जयदेव दरबारी थे, लक्ष्मण सेन जयदेव दरबारी थे। सेन वंश के अंतिम शासक लक्ष्मण सेन का, लक्ष्मण रे छोटका रे, दांत निकाला पर मार के देंगे, मोटका बनाए, सुन न पता बोले कितना स्टाइल से बोलते रहते हैं, पागल थोड़े, दांत निकाल रहा है, मारेंगे छोटा हो जाएगा, पर बकलोल कहेगा इधर, ठीक है ना। याद आन दो। तो गीत गोविंद जयदेव, गीत गोविंद जयदेव, और राग गोविंद मीराबाई, 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 गीत गोविंद जयदेव, गीत गोविंद जयदेव दरबारी थे लक्ष्मण से। अगला पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई, चंद्रवर, तो चंद्रवर पृथ्वीराज रासो लिखा, चंद्रवरदाई, चंद्रवरदाई दरबारी थे पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज, तो चंद्रवरदाई दरबारी पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी थे चंद्रवरदाई, चंद्रवरदाई स्पीड पोस्ट, सवाडे स्पीड पोस्ट, सवाडे स्पीड पोस्ट, सवाडे स्पीड पोस्ट, सवाडे शाहनामा, फिरदौसी शाहनामा, फिरदौसी शाहनामा, फिरदौसी शाहनामा, फिरदौसी शाहनामा, फिरदौसी आयनकबरी, अबुल फजल आयनकबरी, अबुल फजल आयनकबरी, अबुल फजल, अबुल फजल, या ऐसी बोलता अकबरनामा, अकबर, अकबरनामा भी, अबुल फजल अकबरनामा भी, अबुल फजल बाबरनामा, बाबर खुद, बाबरनामा। मुगल काल में 2 ही बादशाह था, मुगल काल में 2 ही बादशाह थे, बाबर और जहांगीर, बाबर और जहांगीर, जो अपनी आत्मकथा खुद लिखे थे। जब खुद लिखेंगे तो आत्मकथा, आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायो, तो हम जानते हैं तुजुक के बाबरी, तुजुक ए बाबरी को बाबर ने लिखे थे, और उसके और उसी को तुजुक के बाबरी को बाद में फारसी में अनुवाद किया गया था। तो तुजुक के बाबरी तुर्क भाषा में थे, उसे फारसी में अनुवाद किया गया था, अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था, और तुजुक के बाबरी का नाम बदलकर बाबरनामा लिखा था। इस प्रकार तुजुक के बाबरी या बाबरनामा लेखक बाबर खुद, हुमायूं लेखक गुलबदन बेगम, हुमायूं गुलबदन बेगम, हुमायूं के बहनिया गुलबदन बेगम, और हुमायूं का बेटा अकबरनामा अबुल फजल, अकबरनामा अबुल फजल, अकबरनामा के अंतिम भाग को आयन अकबरी, आयन अकबरी, इसका भी अबुल
अकबर के बेटा जहांगीर खुद खुद तुजू के जहांगीर, तुजू के जहांगीर, जहांगीर नामा, जहांगीर जैसे तुजू के बाबरी को बाबर नामा, तो तुजू के जहांगीर को जहांगीर नामा, जहांगीर खुद, जहांगीर खुद। उसके बाद आता है शाहजहां, शाहजहां नामा, इनायत खा, इनायत खा, इनायत खा। उसके बाद आता है औरंगजेब, ठीक है ना। औरंगजेब का मूल नाम था आलमगीर, आलमगीर नामा, मोहम्मद काजी, मोहम्मद काजी, मोहम्मद काजी, सब लिख लेना, सब बताए थे। काय मीमांसा, काय मीमांसा, राजशेखर 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 बाबरनामा, बाबर अकबरनामा, अबू फजल हुमायूंनामा, गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम, मिलिनपन हो, नाग से मिलिनपन हो, नाग से मिलिनपन हो, नाग से मिलिंद का पलो परस, और नागसेन का जवाब, नागसेन का जवाब। और नागसेन थे बोल भिक्षु, बहुत भिक्षु बहुत। तो मिलिंद जो है प्रश्न पूछे थे, नागसेन जवाब दिए थे। तो मिलिंद नामक जो आपका मिनांडर या मिलिंद जो थे, वो भी बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिए थे। अगला बुरचरित, अश्वघोष, बुरचरित, अश्वघोष, बुरचरित, अश्वघोष बौद्धों का रामायण, बुरचरित बौद्धों का रामायण, बुरचरित बौद्धों का रामायण, बुरचरित को अब बौद्धों का ऑक्सफोर्ड, बौद्धों का विस्कोस, बौद्धों का विस्कोस ऑक्सफोर्ड, महाविवाद सूत्र, महाविवाद सूत्र जिसको लिखे वसुमित्र, कौन लिखे थे? वसुमित्र कौन लिखे थे? पाथर पंचारी, पाथर पंचारी, ठीक है ना। भूषण विभूषण बंदोपाध्याय, पाथर पंचाली, विभूषण बंदोपाध्याय, 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 मारगुडी डेज, आर के नारायण, 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 गाइड भी आर के नारायण। देखिए ले लो गाइडे से कर तो नहीं करी होते न रहना, गाइडे करे खड़ी रहेगा, हल्ला करेगा, गाइड करेगा, आलतू फालतू गाइड करता है। तो गाइड के लेखक, हाँ यार नारायणी, है ना। तो महागुडी डेज आर के नारायण, और गाइड के लेखक आर के नारायण, आर के नारायण। विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास, गोस्वामी देखो रामचरितमानस, गोस्वामी तुलसीदास, रामचरितमानस अवधि भाषा में, अवधि बिहार दुर्गा मैन से पूछा था हिंदी में रामचरितमानस को भाषा में, पहला ऑप्शन संस्कृत, पहला ऑप्शन संस्कृत रहेगा, संस्कृत नहीं माना, अवधि क्या मानना है? तो रामचरितमानस तुलसीदास अवधि, कौन सी अवधि? विनय पत्रिका तुलसीदास, कवितावली तुलसीदास, दोहावली तुलसीदास, पदावली तुलसीदास, हनुमान चालीसा तुलसीदास। तुलसीदास समकालीन थे अकबर के, अकबर के समकालीन थे, अकबर के समकालीन थे, याद रखिएगा। भारत भारती मैथिचरण गुप्त, भारत भारती लेखक मैथिचरण गुप्त, और देश का प्रथम राष्ट्र कवि दर्जा मिला था मैथिचरण गुप्त को, देश का पहला राष्ट्र कवि दर्जा मिला था मैथिचरण गुप्त को। भारत भारती मैथिचरण गुप्त, साकेत मैथिचरण गुप्त। आए पढ़ाए थे यामा, क्या पढ़ाए थे? यामा महादेवी, बर्मा महादेवी, वंदे मातरम, बंकिम चंद्र, बंकिम चंद्र। देखिए वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद अरविंद घोष, वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद अरविंद घोष, अरविंद घोष, अरविंद घोष। और सूर्य का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती, सूर्य का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती, यंग इंडिया। महात्मा गांधी सुनो, हिंद स्वराज, महात्मा गांधी हिंद स्वराज, महात्मा गांधी इंडियन ओपिनियन, महात्मा गांधी इंडियन ओपिनियन, महात्मा गांधी यंग इंडिया, महात्मा गांधी यंग इंडिया, महात्मा गांधी नवजीवन, महात्मा गांधी नवजीवन, महात्मा गांधी नवजीवन, महात्मा गांधी हरिजन पत्रिका, महात्मा गांधी हरिजन पत्रिका, महात्मा गांधी मेरे सपनों का भारत, महात्मा गांधी मेरे सपनों का भारत, महात्मा गांधी मेरे सपनों का भारत, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी और गोखले इज माई पॉलिटिकल गुरु, महात्मा गांधी गोखले इज माई पॉलिटिकल गुरु, महात्मा गांधी, महात्मा। और महात्मा गांधी के ऑटोबायोग्राफी, महात्मा गांधी के आत्मकथा, तो द एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रुथ, द एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रुथ, यानी हिंदी में सत्य के साथ मेरा
प्रयोग सत्य के साथ मेरा, प्रयोग महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, लेकिन केवल माय ट्रुथ इंदिरा गांधी, केवल माय ट्रुथ इंदिरा गांधी, माय ट्रुथ इंदिरा गांधी। एनी प्रॉब्लम? चलो लाइव डिवाइन अरविंद घोष पढ़ा दिए, लाइव डिवाइन अरविंद घोष डिवाइन लाइफ, शिवानंद डिवाइन लाइफ, शिवानंद डिवाइन लाइफ, शिवानंद डिवाइन लाइफ, शिवानंद भारत एक खोज, जवाहरलाल नेहरू भारत एक खोज, जवाहरलाल नेहरू भारत एक खोज, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। अब सुनो, भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू और ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, अर्थात विश्व इतिहास की एक झलक, पंडित जवाहरलाल नेहरू नेशनल हेराल्ड, पंडित जवाहरलाल नेहरू नेशनल हेराल्ड, पंडित जवाहरलाल नेहरू कौमी आवाज, पंडित जवाहरलाल नेहरू कौमी आवाज, पंडित जवाहरलाल नेहरू ए बंच ऑफ लेटर, पंडित जवाहरलाल नेहरू ए बंच ऑफ लेटर, पंडित जवाहरलाल नेहरू इंटरनल इंडिया, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, न्यायना देसाई डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, न्यायना देसाई इंटरनल इंडिया, इंदिरा गांधी माय ट्रूथ, इंदिरा गांधी इंटरनल इंडिया, इंदिरा गांधी माय ट्रूथ, इंदिरा गांधी का ऑटोबायोग्राफी है। ऐसे सब हम करवाए थे आपका हिस्ट्री में, याद आ रहा हो, आठवीं भारत के इतिहास में करवाए थे, जल्दी निकल जाते हैं, ठीक है ना। फिर तमस के लेखक भीषम साहनी, तमस के लेखक भीषम साहनी, तमस के लेखक भीषम साहनी, इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आजाद, इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आजाद, अल हिलाल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, अल हिलाल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, अल बिलाल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, अल हिलाल, अल बिलाल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, अल हिलाल, अल बिलाल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, इंडिया डिवाइडेड, राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड, राजेंद्र प्रसाद, गीतांजलि, रविन्द्रनाथ टैगोर, गोरा रविन्द्रनाथ टैगोर, गीतांजलि को लिए 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। अंग्रेजी में अनुवाद किया WB इट्स कल पढ़ाए थे। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर, गोरा रविन्द्रनाथ टैगोर, पोस्ट ऑफिस रविन्द्रनाथ टैगोर, चित्रांगदा रविन्द्रनाथ टैगोर, विसर्जन रविन्द्रनाथ टैगोर, हंगरी स्टोन रविन्द्रनाथ टैगोर, इसे बोलते रहते हैं, है ना। आगे सत्याप्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती, सत्याप्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती, गोदान मुंशी प्रेमचंद, गवान मुंशी प्रेमचंद, कर्मभूमि बोलते हैं, गोदान से पढ़े लें, गोदान मुंशी प्रेमचंद, गवान मुंशी प्रेमचंद, इतिहास से पढ़ाए थे, इतिहास से टूजन पढ़ाए थे। गोदान मुंशी प्रेमचंद, गबन मुंशी प्रेमचंद, कर्मभूमि मुंशी प्रेमचंद, रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद, प्रेमाश्रय मुंशी प्रेमचंद, सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद, निर्मला मुंशी प्रेमचंद, कफन मुंशी प्रेमचंद, बूढ़ी काकी मुंशी प्रेमचंद, जनवरी नाइट मुंशी प्रेमचंद, यानी पूस की रात मुंशी प्रेमचंद, नमक का दरोगा मुंशी प्रेमचंद, और कलम का सिपाही कहा गया है मुंशी प्रेमचंद, और देश का सबसे उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद। इसे बोलते रहते बैला कहीं का, इसे इतना पढ़ाने कुछ कहने नहीं रहे। तो यार तू यार कुर्सिया वाला जरा जल्दी पढ़ना ले, कोई मुँह घुमाए के आराम से बैठा है, ऐसा नवाब कुछ है, कितना चीज बोले बता, की बोले अभी अभी हम लोग वो 10 पुस्तक का नाम बताए थे, उसमें तुम जो 4 को बता। आ यार खाली बैठ जाना, पढ़ना लिखना कुछ होना, इधर आओ। खाली बैठ जाना है सब, खाली यहाँ पर जो है ना टाइम पार करता है, पढ़ा कौन सी रहना बस यार। एंड माय एक्सपेरिमेंट विथ महात्मा गांधी, विंग्स ऑफ फायर, एपीजे अब्दुल कलाम, विंग्स ऑफ फायर, एपीजे अब्दुल कलाम, इग्नाइटेड माइंड, एपीजे अब्दुल कलाम, इग्नाइटेड माइंड, एपीजे अब्दुल कलाम, इंडिया 2020, एपीजे अब्दुल कलाम, इंडिया 2020, एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है ना। माय प्रेसिडेंशियल ईयर्स आर वेंकटरमन, माय प्रेसिडेंशियल ईयर्स आर वेंकटरमन, हितोपदेश नारायण पंडित, हितोपदेश नारायण पंडित, हितोपदेश नारायण पंडित, हितोपदेश, ए सुटेबल बॉय
विक्रम सेठ ए सुटेबल बॉय, विक्रम सेठ ए सुटेबल बॉय, विक्रम सेठ ऑफ गोल्डन गेट, विक्रम सेठ ए सुटेबल बॉय, विक्रम सेठ गोल्डन गेट भी, विक्रम सेठ ए सुटेबल बॉय, विक्रम सेठ गोल्डन गेट भी, विक्रम सेठ। अच्छा कूली पूछा, कूली 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 का लेखक, कूली का लेखक पहला मुल्कराज आनंद, सब पढ़े ले। कूली का लेखक मुल्कराज आनंद, अनटचेबल का भी मुल्कराज आनंद, लिख लेना। कूली का भी मुल्कराज आनंद, अनटचेबल का भी मुल्कराज आनंद। समझ गया है ना? ठीक है ना? तो सब याद रखना है, भला भूल जाता है पूरे रेल कहीं का, ठीक है ना? और मालती माधव, भावभूति उत्तम रामचरितम, भावभूति मालती माधव, भावभूति उत्तम रामचरितम, भावभूति ए पैसेज टू इंग्लैंड, मीरा सिंह चौधरी और पैसेज टू इंडिया। ले बैला बोले थे, हम जोर देके बताए थे, पढ़ा रहे थे तो, और ये हम पढ़ाए थे आधुनिक भारत के इतिहास से पढ़ाए थे और नोट्स में भी लिखा हुआ है, सब पढ़ाए थे। तो पैसेज टू इंग्लैंड मीरा सिंह चौधरी और पैसेज टू इंडिया, इंडिया 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 E.M. फोस्टर। बोले नहीं पढ़ाए थे, हमारे पढ़ाए थे बोला रे, जोर देके बताए थे कि इंडिया में E.M. फोस्टर, ए पैसेज टू इंग्लैंड तो नीरज सिंह चौधरी। मारेंगे लते छतिया पर, छतिया में पैरम दे देंगे, ठीक है ना? स्टैंड लगाना बंद करो, पढ़ो स्टैंड लगभग ऐसे हो गए। ए पैसेज टू इंग्लैंड नीरज सिंह चौधरी, नीरज सिंह ऐसे कैसे स्टैंड लगा ले, खाना बंद तो घुसे कहाँ से? यहाँ सुनो, ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह, ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह, ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह, खुशवंत सिंह। बल्कि का तुम लोग को मार के फाड़ देंगे, कंफ्यूज ना होना है। ये इंग्लैंड बोलेंगे तो नीरज सिंह चौधरी। हम इस तरह बार बार जोड़ देते हैं, जहाँ पर हमको लगता है मेन है पछम आया वहाँ जोड़ देते हैं, लेकिन तुम भूल जाता है। इंग्लैंड बोलेगा तो हिंदी नाम बोल रहा है, हिंदी नाम नीरज सिंह चौधरी। और पैसेज टू इंडिया बोलेगा, इंडिया, तब बोले अंग्रेजी नाम E.M. फोस्टर, E.M. फोस्टर। समझा पहला? क्लास का टाइम चेंज कर दीजिए ना सर प्लीज। कहाँ चेंज करें बताओ तो पहले। भोरे भोरे पढ़े मन नहीं लगा है कि उगा हो सूर्या देवा भोरा भिन्न सरबा, तो उठा हो बैला बैली भोरे भुन सरबा, अब पढ़ा जी के मस्ती कलशवाम, ठीक है ना? पढ़े मन नहीं लगता सबके यार। अब सुनो विदेशी पुस्तक, विदेशी पुस्तक में उनका लेखक, उनके लेखक, तो विदेशी पुस्तक में उनके लेखक देखेंगे, ठीक है ना? तो आ जाओ द रिपब्लिक, प्लेटो, द रिपब्लिक, सब तो 1000 बार करवाते हैं और परीक्षा, और शाम में भी आपको जो डिस्कशन कराते हैं उसमें बोलते रहते हैं, ठीक है ना? तो द रिपब्लिक प्लेटो, द रिपब्लिक प्लेटो और पॉलिटिक्स अरस्तु, पॉलिटिक्स अरस्तु। हम जानते हैं कि गुरु आसपास कौन चीज, आसपास कौन चीज, आज से क्या हुआ? अफलातून, अफलातून, ऐसे सुकरा, और पी से प्लेटो, ऐसे अरस्तु, ऐसे सिकंदर। हम जानते हैं सिकंदर गुरु अरस्तु, अरस्तु गुरु प्लेटो, प्लेटो गुरु सुकरात, सुकरात गुरु अफलातून। मजा की बात क्या पता है? सुकरात जो थे ना, सुकरात जो थे ये मतलब बहुत बड़ा जो है, क्या है ना, उपदेश देने वाले व्यक्ति थे। इनके बातों में दम था, लेकिन ये लिखते खुद नहीं थे, लिखने नहीं जानते थे, लिखने नहीं जानते थे, लेकिन एक से एक फिलोसफिकल बात बोलते थे। तो सुकरात के बाद को, और सुकरात को लास्ट में अंधा भी कर दिया था। तो सुकरात के बाद को सुन के प्लेटो लिखा, क्या लिखा? प्लेटो लिखा था। और प्लेटो जो है अपना मन से भी कुछ लिखा था, सुकरात के बातों को लिखा था। और प्लेटो सारा जो है सरे सुकरात को दिया था, प्लेटो कौन दिया था? और प्लेटो लिखा था, क्या लिखा था? द रिपब्लिक, द रिपब्लिक। अब प्लेटो के गुरु चला कौन था? अरस्तु। अरस्तु भी लिखा पॉलिटिक्स, क्या लिखा था? पॉलिटिक्स लिखा था। लेकिन अरस्तु थोड़ा घमंड यहाँ था, मतलब अरस्तु जो है जो पॉलिटिक्स लिखा था, तो ये भी फिलोसफर बहुत अच्छा था, अच्छा बात लिखता था, इसके बातों में भी दम था, लेकिन घमंड यहाँ था। और थोड़ा महिलाओं की स्थिति ये खराब दिखाया था, महिलाओं बारे में थोड़ा गलत टिप्पणी किया था, लेकिन इसके बाद में दम था, लेकिन घमंड यहाँ था। इसीलिए और फिर टीचर रहेगा बनवास, तो चलवा तो बनवास हो जाएगा। चलवा निकल गया सिकंदर, क्या निकल गया? कोई फिलोसफियर नहीं, मार धाड़ पर काट दे, तब ठीक है ना? तो गुरु में थोड़ा था, घमंड उला था, तो चला, और घमंड यहाँ हो गया, ठहरा मार ढाला सिकंदर, कौन चीज? बाकी बात तुम लोग बंदर, कौन चीज? जो जीता वही सिकंदर, बाकी बात सब
बंदर, समा गया है ना। तो रिपब्लिक प्लेटो और पॉलिटिक्स अरस्तु, पॉलिटिक्स अरस्तु, पॉलिटिक्स अरस्तु। हैरी पॉटर जेके रोलिंग, हैरी पॉटर जेके रोलिंग, हैरी पॉटर जेके रोलिंग, हैरी पॉटर जेके रोलिंग। डास कैपिटल कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स के बारे में क्वेश्चन पूछता है बिहार दुर्गा बीपीएससी बिहार पुलिस सगरो। कार्ल मार्क्स के बारे में क्वेश्चन पूछता है कि वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापक कार्ल मार्क्स वर्ल्ड हिस्ट्री से करवेले हैं। क्वेश्चन बिहार दुर्गा में पूछा था 2213 पोस्ट पूछा था कि वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कौन दिया था? कार्ल मार्क्स। वर्ग संघर्ष कार्ल मार्क्स। किसने कहा था दुनिया का मजदूर एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए पैर के बड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं है, पाने के लिए पूरा दुनिया है, जीतोगे तो राज करोगे। कार्ल मार्क्स। कौन बोले थे? कार्ल मार्क्स। हम जानते हैं वैज्ञानिक समाजवाद भी कार्ल मार्क्स, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो भी कार्ल मार्क्स, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो यानी साम्यवादी घोषणा पत्र, हिंदी में साम्यवादी घोषणा पत्र। कार्ल मार्क्स और कार्ल मार्क्स के साथ उनका दोस्त थे फ्रेडरिक एंगल्स, फ्रेडरिक एंगल्स और डास कैपिटल। कार्ल मार्क्स। डास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबल कहा गया है और डास कैपिटल का प्रकाशन 1867 में किया गया था, बताएंगे। तो कार्ल मार्क्स, ठीक है ना, ये वर्ग संघर्ष दिए थे। स्ट्रगल इज माई लाइफ, नेल्सन मंडेला। स्ट्रगल इज माई लाइफ, नेल्सन मंडेला। स्ट्रगल इज माई लाइफ, नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला। और नेल्सन मंडेला जो है, ठीक है ना, ये दक्षिण अफ्रीका की गांधी, ऐसे भी मिला है नोबेल पुरस्कार मिला है। और नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई को मनाते हैं। डिवाइन कॉमेडी दाते, डिवाइन कॉमेडी दाते, डिवाइन कॉमेडी दाते और डिवाइड इंडिया डिवाइडेड नटराजेंद्र प्रसाद। डिवाइन कॉमेडी दाते, इंडिया डिवाइडेड नटराजेंद्र प्रसाद। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष, डिवाइन लाइफ शिवानंद। भूल जाता है कि वार एंड पीस लियो टॉल्स्टॉय, वार एंड पीस, वार यानी युद्ध और पीस मतलब शांति, युद्ध एवं शांति, वार एंड पीस लियो टॉल्स्टॉय। और अन्ना कैरोलिना का भी लियो टॉल्स्टॉय, अन्ना कैरोलिना का भी लियो टॉल्स्टॉय, ठीक है ना। और मदर इंडिया का मैक्सिम गोर्की, मैक्सिम। और माँ का कैथरीन माइयो। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज चार्ल्स डार्विन, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज चार्ल्स डार्विन। और विकासवाद का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन, विकासवाद का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन। और नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी चार्ल्स डार्विन, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी चार्ल्स डार्विन अर्थात प्रकृति चयन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन। मिन कैंप एडोल्फ हिटलर, मिन कैंप मतलब मेरा संघर्ष, एडोल्फ हिटलर। नाजीवाद एडोल्फ हिटलर, फांसीवाद मुसोलिनी। एडोल्फ हिटलर जो है जन्म 1889 में हुआ था, अब मृत्यु 1945 में हो गया था। आत्महत्या कर लिए थे, है ना। मदर इंडिया कैथरीन माइयो, माँ मैक्सिम गोर्की न पढ़ाए थे, ठीक है ना। पैराडाइज लास्ट जॉन मिल्टन, पैराडाइज लास्ट जॉन मिल्टन, पैराडाइज लिगेंड, पैराडाइज रहेगा जॉन मिल्टन के बोतल। द प्रिंस में क्या बेली, द प्रिंस हम जानते हैं कि बताओ अर्थशास्त्र, सॉरी चाणक्य की पुस्तक की तुलना मैकियावेली के द प्रिंस से किया गया था। अर्थशास्त्र की तुलना, इसलिए भारत का मैकियावेली चाणक्य कौन? चाणक्य। पॉलिटिक्स अरस्तु, सूर्य बता रही है। रिपब्लिक प्लेटो, पॉलिटिक्स अरस्तु, और द ए टेल ऑफ टू सिटी चार्ल्स डिकेंस, ए टेल ऑफ टू सिटी चार्ल्स डिकेंस। माई लाइफ द रोड अहेड बिल क्लिंटन, माई लाइफ द रोड अहेड बिल क्लिंटन। ए पैसेज टू इंडिया, एम फर्स्ट आ गया। ए पैसेज टू इंग्लैंड नीरज सिंह चौधरी, ए पोस्टल। और ए पैसेज टू इंडिया एम फर्स्टर बताए थे। वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ,
और 69 17 76 महिला। तो वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ, और ये प्रकाशन 1776 में हुआ था। और एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक, अर्थशास्त्र का जनक प्रिंसिपिया न्यूटन, प्रिंसिपिया न्यूटन, जिसमें न्यूटन के तीनों नियम दिया हुआ है, गति का तीनों नियम दिया हुआ है, गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया हुआ है। तो प्रिंसिपिया नाम पुस्तक न्यूटन लिखे हैं 1687, प्रकाशन 1687। एशियन ड्रामा गुनाल मिलर, इसी में दिया था लोलिंग प्राण, पढ़ाए थे इकोनॉमिक्स में। लोलिंग प्राण यानी अनवरत योजना, अनवरत योजना कौन दिए हैं? गुनाल मिलर। कौन पुस्तक में? एशियन ड्रामा। और अनवरत योजना लोलिंग प्राण चढ़ाए थे, लाए थे मोरारजी देसाई, इकोनॉमिक्स में पढ़ाए थे, ठीक है ना। हैमलेट शेक्सपियर, हैमलेट शेक्सपियर, ओथेलो शेक्सपियर, मैकबेथ शेक्सपियर, मैकबेथ शेक्सपियर, जूलियस सीजर, जूलियस सीजर शेक्सपियर, याद रखिएगा। तो हैमलेट शेक्सपियर, ओथेलो शेक्सपियर, मैकबेथ शेक्सपियर, जूलियस सीजर शेक्सपियर, आगे रोमियो जूलियट शेक्सपियर, आगे अला द फोर्थ स्टेट जेफरी आर्चर, द फोर्थ स्टेट जेफरी आर्चर। सर मैं आपसे मिलना चाहते हैं, आओ 25 मई को, ठीक है ना। मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रुश्दी, सलमान, तो मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रुश्दी, और द सैटनिक वर्सेज सलमान रुश्दी, द सैटनिक वर्सेज सलमान रुश्दी, लोलिता ब्रादामिर नावाको, ठीक है ना। जुरासिक पार्क माइकल क्रिस्टल, जुरासिक युग का था डायनासोर, डायनासोर का दबदबा था जुरासिक युग में, पढ़ाए थे। जुरासिक काल में जुरासिक पार्क माइकल क्रिस्टल, और द टेम्पेस्ट विलियम शेक्सपियर, मैकबेथ विलियम शेक्सपियर, ओथेलो विलियम शेक्सपियर, हैमलेट विलियम शेक्सपियर, जूलियस सीजर विलियम शेक्सपियर, और द टेम्पेस्ट विलियम शेक्सपियर 12 बोलते हैं। और डायना ए ट्रिब्यूट टिम ग्राहम, डायना ए ट्रिब्यूट टिम ग्राहम, द ऑडेसिटी ऑफ होप बराक ओबामा, द ऑडेसिटी ऑफ होप बराक ओबामा, हाफ लाइफ बीएस नायपाल, इसीलिए मिला था इसे नोबेल पुरस्कार। हाफ लाइफ बीएस नायपाल, और इन ए फ्री स्टेट बीएस नायपाल, इन ए फ्री स्टेट बीएस नायपाल, इन ए फ्री स्टेट के लिए इसे बुकर पुरस्कार दिया गया था 1971 अभी जस्ट बताए थे। और साहित्य क्षेत्र नोबेल पुरस्कार 2001 में तो बहुत बड़ा व्यक्ति हो गया, अब नोबेल पुरस्कार मिला है, समझ रहा है, याद रखना। तो हाफ ए लाइफ बीएस नायपाल, हाफ ए लाइफ बीएस नायपाल, इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर इंद्र प्रसाद, ठीक है ना। डिवाइन कॉमेडी डाते, हाफ ए लाइफ बीएस नायपाल, लाइव डिवाइन अरविंद घोष, डिवाइन लाइफ शिवानंद, बोलते रहते हैं। अनटचेबल मुल्कलानंद, ये पढ़ा दिए थे। अनटचेबल मुल्कलानंद, कूली मुल्कलानंद, न बोले थे रे। अरेबियन नाइट्स सर ब्राटन, अरेबियन नाइट्स सर ब्राटन, एक्सपेरिमेंट विथ अनट्रूथ माइकल एंडरसन, एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ महात्मा गांधी, एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ महात्मा गांधी, और एक्सपेरिमेंट विथ अनट्रूथ माइकल एंडरसन, एक्सपेरिमेंट विथ अनट्रूथ माइकल एंडरसन, और केवल माई ट्रूथ इंदिरा गांधी, केवल माई ट्रूथ इंदिरा गांधी। गुड अर्थ पर असबक, गुड अर्थ पर एसबक, क्या ना, गुड अर्थ पर एसबक, और गुलिबर्स ट्रेवलर्स जोनाथन स्विफ्ट, गुलिबर्स ट्रेवलर्स जोनाथन स्विफ्ट, इनसाइड एशिया जॉन गुंथर, पता इंपॉर्टेंट नहीं है, इनसाइड एशिया जॉन गुंथर, द मास्टर सीपी सनो, द मास्टर सीपी सनो, 9 डेज वंडर जॉन मैसफील्ड, 9 डेज वंडर जॉन मैसफील्ड, बैंक ऑफ इंडिया एनिवर्सरी, न्यू इंडिया एनिवर्सरी, मोस्ट इंपोर्टेंट न्यू इंडिया एनिवर्सरी, कॉमनवेल्थ एनिवर्सरी, कॉमनवेल्थ एनिवर्सरी, न्यू इंडिया एनिवर्सरी, कॉमनवेल्थ एनिवर्सरी, बैंक ऑफ इंडिया
एनिवेशन, ओडिसी, होमर, ओडिसी, होमर, इडियट, होमर, इडियट, होमर, मैन एंड सुपरमैन, जॉय बर्नार्ड शो, मैन एंड सुपरमैन, जॉन बर्नार्ड शो, द लाइफ और कॉन्ट्रास्ट, डायनामोस्की, द लाइफ ऑफ कॉन्ट्रास्ट, डायनामोस्की, द लाइफ ऑफ कॉन्ट्रास्ट, डायनामोस्की, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, रूसो, मोस्ट इंपोर्टेंट, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, रूसो, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, रूसो, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, रूटसो, और ठीक है ना, क्वेश्चन करेगा आप लोग का, ठीक है ना, कॉमन सेंस, थॉमस पेन, कॉमन सेंस, थॉमस पेन, राइट्स ऑफ मैन, थॉमस पेन, कॉमन सेंस, थॉमस पेन, राइट्स ऑफ मैन, थॉमस पेन, राइट्स ऑफ मैन, थॉमस पेन, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है ना। कुछ बोला, हाँ, जहां अमेरिकन क्राइसिस, करेंसी ने क्राइसिस, फेयरवेल टू इंडिया, एडवर्ड जॉन थॉमसन, फेयरवेल टू इंडिया, एडवर्ड जॉन थॉमसन, एडवर्ड जॉन थॉमसन, ऑन कंडिक्शन, मार्सो तुम मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऑन कंट्रोडिक्शन, मार्सो, और ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, लास्की, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, लास्की, द ग्राउंड बीनीथ हर फीट, सलमान रुश्दी, सलमान रुश्दी, और मिडनाइट चिल्ड्रन, सलमान रुश्दी, मिडनाइट चिल्ड्रन, सलमान रुश्दी, द ग्राउंड बीनीथ हर फीट, सलमान रुश्दी, द प्रोफेसर, चैरियर ब्रोंटे, चैरियर ब्रोंटे। इसमें अधिकांश चीज जो हम, अधिकांश पुस्तक आधुनिक भारत के इतिहास के लास्ट में करवाए थे, बिहार पुलिस क्रेस कोर्स से करवाए थे। कुछ याद आ रहा है? वो दिन दूसरा था, ये दिन दूसरा है, वो महीना भी दूसरा था, ये महीना भी दूसरा है। कुछ याद आ रहा है? 2025 से था, 2025 से कुछ याद आ रहा है? क्लास से दूसरा है ना, यहाँ कराए थे, हमरा याद है। अब पहला आधुनिक भारत के इतिहास बिहार पुलिस क्रेस को स्कीम करवाए थे, यह करवाए थे। हमारे यहाँ चर्च, कुछ याद तुम लोग को नहीं याद आ रहा है, चट मारे में फट याद आ जाएगा। चलो तो मिलते हैं आप होमवर्क 3 में। तुम लोग देखो पहला, तुम लोग जो है ना मुश्किल से पढ़ा है 1.5 घंटा, कितना घंटा पढ़ा है? अरे पहला बैठेगा, मुश्किल से 1.5 घंटा पढ़ा है, ये तो कि तुमको अंदाजा ना है कि 1.5 घंटा तू कितना चीज पढ़ लिया है। लिखा हुआ कम है, बोले बहुत ज़्यादा है। 1.5 घंटा तुम लोग बहुत चीज पढ़ लिया है और रिविजन भी हुआ है, लेकिन पढ़ेगा अच्छा तब जन पहला। खाली सुनना है, सुनने ज़्यादा याद होता है, जितना सुनेगा रिविजन करेगा उतना याद ही होगा। और तुम लोग सामने यूट्यूब में जो करवा तो सब देखते रहो, ठीक है ना। उससे क्या होगा, बीच में से क्वेश्चन रिविजन होते रहते, जो पढ़ाते हैं अभी ना रिविजन होते रहते, क्वेश्चन आता है, ठीक है। सर इसको याद करने का ट्रिक बताइए। याद नहीं होता है सर, ट्रिक यह है, कितने भेज दे, ठीक है ना, कितने भेज दे, नोट्स में भेज दे, कलमों भेज दे, कॉपियों भेज दे, ले आदमी का एक याद करना ट्रिक बता, याद ना होता है, ट्रिक के चाहे मर जाएगा। ट्रिक हर जगह ट्रिक लेने जाओ, ट्रिक जो लेता हो पागले, ट्रिक कहीं कहीं लो। जब ट्रिक की दुनिया में पकड़ा रांची में भी भर्ती नहीं लेगा तोरा, ठीक है ना। हर जगह ट्रिक चाहिए, बल के पढ़ते करे ले ला। अरे ला तो उठा बयान बोलो, ले ला गए का गुरु जी, आई एम बैक टू फ्रॉम होम, लंदन से आए तरह यहाँ पर ही मारबो दनादन 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 लतिया से छतिया पर। सर मेरा कुछ तैयारी नहीं है, कैसे करें? कल्पना कुमारी, कल्पना कुमारी आपका कुछ तैयारी नहीं है तो कल्पना मत करो, कल्पना मत करो। जो पढ़ा दिए हैं बिहार पुलिस क्रेश कोर्स में जल्दी जल्दी पढ़ लो, कल्पना दुनिया बाहर निकलो, ठीक है ना, हो जाएगा। नेक्स्ट होमवर्क 3 में मिलते हैं आप लोग को, होमवर्क 3 महार विजन बेच में मिलते हैं। बाय बाय, सी यू अगेन। मस्त रहो, मगन रहो, पढ़ के फाड़ दो। बहुत जल्दी आपको सिलेबस खत्म हो जाएगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। एग्जाम से आपका 20 से 25 दिन पहले सिलेबस खत्म कर देंगे, जिससे कि आपको रिविजन का मौका मिल जाएगा। और रिविजन भी बहुत जल्दी कर लीजिएगा, टेंशन नहीं लेना है। जब हमें तो बाय। रिविजन क्लास मेरा ओपन नहीं होता सर, क्लास खरीदा है, खरीदने बाद ओपन होगा, ऐसे ओपन हो जाएगा। चलो बाय।